गुरुजी, आज हर आदमी एक अलग सी भ्रांति लेकर जी रहा है, जैसे किसी ने उसके ऊपर कुछ करवा दिया है। ऐसी नकारात्मकता के साथ समाज आगे बढ़ रहा है, ऐसा क्यों है? ये जादू, टोने टोटके, तांत्रिक क्रियाएं क्या इतना बढ़ गई हैं? कोई कुछ भी कर सकता है अपनी मर्जी से, किसी का भी गलत कर देगा। आज आप इस पर प्रकाश डालिए, आपसे निवेदन है। हम सब लोग बहुत व्यथित हैं इन सब चीजों को सुनकर। देखिए, ये परेशानी आपकी नहीं है। आज हर तीसरे व्यक्ति की ये परेशानी बनी हुई है कि किसी ने उसके ऊपर कुछ करवा दिया है। ये व्याधि किसी के साथ भी, कोई भी हो, कोई शारीरिक रूप से परेशान है तो कोई मानसिक रूप से परेशान है तो कोई आर्थिक रूप से परेशान है। वो उसका आधार यही मानता है कि किसी ने कहीं उसके ऊपर कुछ करवा तो नहीं दिया। कोई टोना, कोई जादू, कोई तांत्रिक क्रिया। देखिए, कुछ लोग तो अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए इन सब बातों का सहारा लेते हैं। जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, वो एक ही गाना गाते रहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया। लेकिन कुछ लोग इस डर के मारे इतने ज्यादा भयभीत हैं कि वो अगर कुछ करना भी चाह रहे हैं तो वो कर नहीं पा रहे हैं और वो नाकामयाब हो जाते हैं, इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। देखिए, ये सारी जो दिक्कतें हैं ये मन की हैं। अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। अगर आपका मन ही स्वस्थ नहीं है तो कैसे कारोबार करेंगे, कैसे कामयाब होंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे एग्जाम पास करेंगे। अब अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और इसका आधार आप ये मानकर चल रहे हैं कि कोई है जो आपके ऊपर कुछ करवा रहा है, तो ये तो गलत बात है। मैंने अपनी जिंदगी में इस पर बहुत अध्ययन किया है। मैं यहाँ सभी विद्यार्थियों को ये बताना चाह रहा हूँ, इस तरह के भ्रम जाल से बाहर निकले। ये एक तरह का मानसिक रोग है। जो लोग किसी भी तरह से मन से कमजोर हैं, किसी भी तरह से मानसिक रोग को झेल रहे हैं, वो इन सब बातों को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं और जैसे ही वो स्वीकार करते हैं उनके जीवन में अवसाद उन्हें घेरने लगता है। वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। वो नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं, उसी में उलझे रह जाते हैं। किसी ने कुछ करवा दिया और ये आज हर तीसरे व्यक्ति की समस्या बनी हुई है। देखिए, आज मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूं कि ये सब बातें कहां से आ रही हैं, कौन दे रहा है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया। आपको दवाई की जरूरत है लेकिन वहां टोने टोट के चल रहे हैं। ये सब चल कहां से रहा है? इसके पीछे हम किसी वास्तविकता को समझने का प्रयास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? करना चाहिए। मेरा विश्वास है कि अगर आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो उस वास्तविक तथ्य को समझ पाएंगे कि ये सब हो क्या रहा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप अपने बच्चे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं। उस स्कूल के
कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं। वहां पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है, बच्चे को टेस्ट देना पड़ता है, बच्चे के टेस्ट के बाद मेरिट बनती है, उसका रैंक क्या है उसके आधार पर उसको एडमिशन मिलता है, वरना एडमिशन नहीं भी मिलता है। और ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में सभी जगह लागू होता है कि अगर आपको वहां कोई जॉब लेनी है या कोई एडमिशन लेना है तो आपने उस एग्जाम को पास करना होता है। आप समझ रहे हैं? जी। एक चपरासी की नौकरी के लिए अगर किसी को एग्जाम पास करना होता है तो उसके भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, वहां भी उस डिपार्टमेंट के कुछ रूल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं, वहां भी एक मेरिट बनती है, उसके आधार पर उसको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी वो तय किया जाता है। ये सभी जगह होता है नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है। हमारा समाज का भी एक केंद्र है। हमारे समाज का जो केंद्र है वो उसके धार्मिक स्थल हैं, और इन्हीं धार्मिक स्थलों के चारों तरफ हमारा समाज घूमता है। कभी हमने इस बात पर विचार किया कि हमारे धार्मिक स्थलों पर जिनकी नियुक्ति होती है, जिनका चयन होता है विद्वानों का, उनके लिए क्राइटेरियाज क्या हैं? उनको किस आधार पर नियुक्ति मिलती है? वो कहां से आए हैं? वो विद्वान हैं भी या नहीं? ये कौन निर्णय लेता है? कैसे पता चलता है? हम उनको अपने धार्मिक स्थल किस आधार पर सौंप देते हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमारा समाज उन्हीं के चारों तरफ घूमेगा। देखिए, अगर समाज पाखंड हो रहा है, नेगेटिविटी के साथ जी रहा है, तो हमें अपने धार्मिक स्थलों पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो समाज का केंद्र है। ये कहां से आ रहा है ये सब बीमारियां? किसी ने कोई टोना करा दिया, किसी ने कोई टोटका करा दिया, ये सब कहां से चल रहा है? इस पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा? और इतने वर्षों में आज ये बीमारी इतनी फैल गई है कि चाहे पढ़ा लिखा वर्ग है, चाहे अनपढ़ वर्ग है, इस सब से कोई अछूता नहीं है। सभी इस बीमारी को झेल रहे हैं। मुझे आपसे एक बात पूछनी है, हमारे धार्मिक स्थल की क्या कोई वैल्यू नहीं है? जो हमारा केंद्र है उसकी कोई वैल्यू नहीं है? किस आधार पर आप वहां किसी को नियुक्ति देते हैं? क्या इनका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या इस पर कोई विचार नहीं होना चाहिए कि जिसे आप विद्वान समझ रहे हैं वो विद्वान है या नहीं? आप अपने समाज को क्या दे रहे हैं? ये समाज के कुछ लोगों का दायित्व नहीं बनता? किसका दायित्व बनेगा जो इस विषय पर काम करे? जब तक हमारे धार्मिक स्थल बिना मतलब में इसी तरह से नियुक्तियां पाते रहेंगे, ये समाज किसी पाखंडता से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि समाज के अंदर से नेगेटिविटियां कम हो, अगर हम चाहते हैं कि समाज पाखंडता के इस बीमारी से बाहर निकले, तो हमें एक बार कम से कम अपने धार्मिक स्थलों का एक सही ढंग से निर्णय तो करना चाहिए कि वहां हो क्या रहा है, क्योंकि समाज का वो केंद्र है, समाज उनके चारों तरफ घूमता है। लेकिन हम बाकी सारे काम करते हैं, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं करते। हमारे यहां अगर किसी मूर्ति की स्थापना भी की जाती है तो उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा होती है,
लेकिन हम उस विद्वान के विषय पे कोई विचार नहीं करते। मेरा निवेदन है, आप अपने प्रश्न को प्रश्न ना बनाएं। मेरी कहीं त्रुटियां हैं तो मुझे भी समझाएं, लेकिन इस पर विचार करें। अगर इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है तो अपने केंद्र को थोड़ा ठीक करें, समाज के जो केंद्र हैं उनको थोड़ा ठीक करें, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। सादर प्रणाम। प्रणाम।